हो गया? चलिए अब आगे देखिए, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? यस या नो? पूरा पॉइंट टू पॉइंट? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। मिटा दूं? मतलब मिला जुला के हुआ तीनों का डायरेक्शन सेम होता, बात खत्म हो गई। ठीक है, आइए अब देखिए, अब हेडिंग डालते हैं। याद है v = u + at को हम डिराइव किया, 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे हमने। यहाँ भी हमको उसी फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिए हेडिंग डालिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, याद है उसे बोलते थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, याद है वहाँ वो डिराइव कैसे हुआ था? ए यूनिफॉर्म था, यहाँ अल्फा यूनिफॉर्म होगा। देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन ब्रैकेट में व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन ब्रैकेट में व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो, वहाँ ए कांस्टेंट हो। इधर आइएगा, इधर देखिए बोर्ड पे, बेटे बोर्ड पे देखो, याद करो। अगर हम बात करें फर्स्ट, देखो याद करो कैसे स्टार्ट हुआ था? ए से स्टार्ट हुआ था, ये अल्फा से स्टार्ट, याद है ए को dv/dt। देखो बिकॉज अल्फा इक्वल टू क्या होगा? नहीं, एंगुलर की बात हो रही है, तो d⍵/dt हो जाएगा। यहाँ पर d⍵ ऐसे क्रॉस, अब इंटीग्रेट कर देंगे। अल्फा बाहर हुआ क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ओमेगा की लिमिट लिखी जाएगी, तो हम यहाँ ओमेगा की यूनिट लिखेंगे ω0 और वहाँ पर लिखेंगे ω/t। लिखो टाइम हो गया मान लो 0 और टाइम हो गया t, या t1 t2 ले तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये ω0 क्या चीज़ बताइए पहले, क्या बोलेंगे इसको? इनिशियल एंगुलर, बोलो बेटा, वेलोसिटी। और ω/t क्या बोला जाएगा बेटा? हाँ, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। बोलो हाँ है ना? सेम टू सेम है, सेम टू सेम। अब मुझे बताओ d⍵ क्या बनेगा? ओमेगा। dx क्या बनेगा? x। dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो d⍵ का ओमेगा हो जाएगा। ये ω0 और ω/t सिंपल, मैंने कहा ना बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा। ये आ गया अल्फा, ये आ गया अल्फा और dt का t 0 से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ω/t ω0। अच्छा, ये जो ω/t मैं लिख रहा हूँ ऐसे करके, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, इधर रखिएगा। क्लियर है क्या? नहीं आया? हाँ, ऐसा कन्फ्यूजन वाली, या बहुत जगह तो ω/t को सिंपल ओमेगा लिखेंगे हम लोग। पहले पड़ी बात क्या? और डिपेंड करेगा हमारे पर। आइए, तो यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पता है क्या आ जाएगा? अल्फा और बोलो t - 0, ये क्या हो जाएगा? ω/t, ओमेगा ट्रांसफर हो जाएगा ω0 प्लस ऑफ अल्फा t। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये गया फर्स्ट इक्वेशन। अब थोड़ा सेकंड पे गौर करो, सेकंड पे गौर करो। सेकंड अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट किया था v से। हाँ देखो, ये सेकंड है, तो यहाँ पर आया ओमेगा = अगर आपको याद हो बिल्कुल dθ/dt, वो था dx/dt, वो था dx/dt, v = dx/dt था। यहाँ पर dθ ω/dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन हम ओमेगा को बाहर नहीं कर सकते क्योंकि ओमेगा वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट है। तो हमने वहाँ बताइए क्या था? ओमेगा की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसमें सब क्या हो? कांस्टेंट हो, सिर्फ टाइम वेरिएबल हो। तो ओमेगा का ये रहा फॉर्मूला, जिसमें बोलो क्या है? ये ओमेगा क्या चीज़ है? ओमेगा कुछ और नहीं है, ω/t ही है। ये जो मैंने ओमेगा लिखा, ω/t लिखा, इसी को सिंपल ओमेगा बोला जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऐसे लिखा जाए, मैंने कहा ना, इसलिए मैं आपसे कहा था रिवाइज करके। अब देखो, अब मैं क्यों पलटू बार बार? अब पलटू बेटा बताया था, देखो ऐसे से बताया था, मैं हिंट कर दूंगा। अब मैं पीछे कब तक खाता रहूँगा यार, पागल थोड़ी, मतलब एक काम करता रहूँगा। देखिए, तो ओमेगा की वैल्यू ये रही, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आया तो क्या कर सकता हूँ? 0 से t, ये जो है अगर आप देखें तो इसको लिख सकते हैं θ0, 0 टाइम पे थीटा की वैल्यू, और ये है θ0, सॉरी θt, t टाइम वो क्या था? xt और x0, इसकी बात होती थी। dθ क्या बनेगा? थीटा बनेगा, और ये क्या आ जाएगा? θ0 और ये θt बन जाएगा।
इसमें बताइए क्या होगा, ओमेगा नॉट कांस्टेंट क्योंकि वह इनिशियल एंगुलर है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो में कांस्टेंट हो जाएगा, dt अंदर आएगा और ये 0 से t, ये रहा अल्फ़ा और ये t और ये dt और 0 से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको लिखा जाएगा इतना इतना ये और dt का t 0 से t और ये अल्फ़ा t²/2 डब्बा 0 से t रुकेगा। इसको हम क्या बोलते थे, वहाँ xt माइनस x0 डिस्प्लेसमेंट s था, तो इसको हम लोग बोलने वाले हैं डेल्टा थीटा, समय के साथ को सिर्फ थीटा बोल देंगे, ठीक है। वो है क्या, डेल्टा थीटा ही है, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो भाई, अब बताओ। तो वहाँ पर ही आ गया, ये देखिएगा तीनों इसी में जाना चाहता हूँ एक ही बार में, तो इसको साथ डेल्टा थीटा, फिलहाल मैं डेल्टा थीटा लिख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ओमेगा नॉट बाहर, ये क्या है जाएगा t माइनस 0 प्लस α/2 बाहर, यहाँ हो गया देखिए α/2 बाहर है, जहाँ t वहाँ क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर, नहीं आएगा। अब बताइए ये क्या हो गया, बताइए डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा नॉट t प्लस अल्फ़ा t²/2, सेम टू सेम। ये क्या आ गया आपका, यहाँ स्टार्ट हुआ है सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये खत्म हो गया, याद करिए सेम टू सेम, याद आया। अब बताइए तीसरा इक्वेशन, याद करो तीसरा इक्वेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था, तीसरा स्टार्ट हुआ था, ये है थर्ड इक्वेशन, उसमें भी वो मैंने कहा सेम टू सेम, कुछ चीज़ें सेम टू सेम चलती हैं। अब बताइए इसमें क्या होगा, बोलो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, d⍵/dt, किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते थे, वहाँ याद करो dx/dx से मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ जो dx है वो क्या है, d थीटा है, तो d थीटा। अब न्यूमरेटर को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो ये अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, d⍵/dt d⍵/d⍵, सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज किया है, डिनोमिनेटर नहीं, ठीक है। अब बताओ ये क्या चीज़ है, बिल्कुल सही, ओमेगा d⍵ क्या हो गया, d थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ है ना, ये क्या आ जाएगा, ओमेगा d⍵, आगे बोलो अल्फ़ा d थीटा, याद करो ये ऐसे इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप देखें यहाँ लिमिट आएगी, ये आ गया ओमेगा नॉट और ये आ गया ओमेगा टी, यहाँ क्या आ गया, बोलो थीटा 0 और थीटा t, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बात हो जाएगी, सही है। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, बताइए ये क्या है, ओमेगा, तो इसका हो जाएगा ω²/2, मैंने कहा ना, देखिए वहाँ रिवाइज आपको मज़े हैं, अब जो फिजिक्स का रिवीजन नहीं कर रहा होगा उसकी लगेगी, अब लगेगी, और मतलब लगेगी तरीके से लगेगी उसकी, अभी रिवीजन नहीं किया होगा लग जाएगी। और जिसने दिवाली तक रिवीजन नहीं किया, पिछला पूरा फिजिक्स रिवाइज नहीं किया, ठीक है भाई साहब, उसकी तो 11th गई हाथ से, उसकी पूरी 11th की फिजिक्स हाथ निकल जाएगी उसके हाथ से, फिर 12th में आप 12th नहीं संभाल पाओगे तब बोर्ड आ जाएगा, याद रखना। 12th नहीं संभाल पाओगे, आपका बोर्ड आ चुका रहेगा, आप नीट कब तैयार करोगे, ये ध्यान रखना दिमाग के अंदर, ये ध्यान रखना। और आपको अभी भी एहसास नहीं हो गया पर 12th का पेपर कब हो गया, नीट पेपर कब आ गया, याद रखिएगा, ये दिमाग बैठा लीजिए। इधर जितना मस्ती किए होंगे ना 5 दिन तक मस्ती करके आए हैं, आप विश्वास करिएगा, आप अब आज महसूस करिएगा बैठ के, शाम को टाइम मिलेगा आज तो, है ना, अरे यार 5 दिन बर्बाद हो गए, विश्वास करिए, ऐसे न जाने कितने 5 दिन बर्बाद करने वाले हैं आप, ठीक है। और फिर उसके बाद अगले 50 साल की लाइफ सिर्फ संघर्ष भरी होगी, संघर्ष। देखिए जब तक जिंदा रहेंगे काम तो करना ही पड़ता है, वो तो नियम है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक काम करना जाता है, शाम को सुकून मिले थोड़ा सा आकर, बिजनेस का टेंशन होना चाहिए, काम का टेंशन होना चाहिए, फालतू टेंशन भी घुसेगा आकर, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आलोक सिंह क्यों आपको इतना चिल्ला रहा था, तो उस समझ में आ जाएगा। डी थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, हम भुगत रहे हैं ना बेटा, जिस लायक थे उतने लायक तो नहीं बन पाए, आधे बन पाए हैं बस, जिस लायक थे उसके आधे बन पाए हैं, आधे का अफसोस होता है, नहीं चलेगा कोई बात नहीं, जीवन है,
अब हम ये जो कह रहे हैं ना जीवन है, ये तो हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने आप से। ये तो कंप्रोमाइज़ वाला शब्द है कि हाँ ठीक है चलेगा, फिर आप यही बोलोगे चलेगा नहीं। आपको हमें तो कोई डांट भी नहीं रहा था, आपको तो हम डांट दें, पढ़ ले भाई पढ़ ले। और आज के 20 साल बाद 15 साल बाद मिलेंगे ना, हम तो बुढ़े हो चुके रहेंगे उसमें धीरे तक। आप बोले करिए मेरे को समझाना, साला उस दिन वीडियो खोल दूंगा अपना, देख समझाया था ना, देख तू नहीं समझा था, मैं वीडियो खोल के दिखा दूंगा, खोल देख। तुझे दिन बुरा लग गया, तेरे दिल पे चोट लग गई थी। हाँ। अब बता जीवन बाद चोट लग रही तो क्या हो रहा है? 1/2 कॉमन अपर लिमिट, हाँ ये हो जाएगा अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा? ये बाहर जा रहा है क्या? ये बाहर जा रहा है क्या बेटा? ठीक, ये 2 जो है बाहर गया क्या? ठीक है, ये 2 क्या है? ये 2 उठा कर डाल दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? ओमेगा टी स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा और ये हो जाएगा तुम्हारा डेल थीटा। ये क्या हो जाएगा? इतना स्क्वायर बताओ क्या आ जाएगा? 2 अल्फ़ा डेल थीटा। ये लो, बहुत करोगे इसको ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा डेल थीटा। ख़त्म करो। चलो ये 2 मिनट के अंदर लिखिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जल्दी करिए, फास्ट 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 फास्ट। हेड डाल दीजिएगा है ना। आज यहाँ तक हो पा रहा, जहाँ तक मुझे लग रहा कल और परसों 2 दिन और लगेगा थ्योरेटिकल कंप्लीट करने में, 2 दिन और लगेगा। कल भी लग जाएगा, परसों लग जाएगा। भाई बहुत है थ्योरी। रिवीजन में जो वीडियो क्वेश्चन रिकॉर्ड हो रहे हैं, अभिषेक बैठा हुआ था, एक मिनट, सभी क्वेश्चन अलग अलग किए जा रहे हैं। उससे पूछे क्वेश्चन क्या वैरायटी थी। लेकिन वो रीजन तभी समझ में आएगा जब आपको पुराना क्लियर होगा। दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में उसको ओपन किया जाएगा, मतलब उस समय तक 100 वीडियो रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, 100 प्लस कर दिए जाएंगे। और दिवाली के दिन, ठीक है, धनतेरस दिन करूँगा, धनतेरस के दिन से फर्स्ट वीडियो, शुभ मुहूर्त धनतेरस, ठीक है, पहला वीडियो। जब वो ना पूजा का पाठ का वो ना धनतेरस दिन होगा, उसी समय लाइव में आ जाए, 1 घंटे 10 मिनट का डेली। वो रिवीजन वीडियो रहेगा, मतलब वो कोई वीडियो ऐसा देखे जिसको आता ही नहीं कुछ, वो तो देखे ही ना भैया, दूर रहे उससे। उसके लिए थोड़ी है वो क्लास थोड़ी है, 1 शॉट नहीं है वो। 1 शॉट तो हम कर ही नहीं रहे, हमारा उतना ही रहेगा। हर टॉपिक पे 5 6 7 वीडियो, 5 6 7 वीडियो हर टॉपिक, बस। वो 1 शॉट वाला काम ही नहीं, इसमें बेवकूफ़ बनाने वाला काम। 1 शॉट में जूलॉजी बॉटनी समझ में आता है कि हाँ चलता है, मगर फिजिक्स में समझ नहीं आया। कितने लोग मैंने 1 शॉट देखा अभी तक, वो करते कुछ नहीं है, सिंपल से मतलब फॉर्मूले को बोलते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे, उनका स्लाइड बनी रहती है, ऐसे करते रहते हैं। 1 शॉट मतलब ये होता है, हमें तो पहले आज तक नहीं पड़ा भाई। जूलॉजी बॉटनी समझ में आता है,
और कितने कितने चंट होते हैं, वन शॉट बोल के पार्ट 1 पार्ट 2 कर देते हैं धीरे से, चंट टाइप के होते हैं कितने सर लोग। तो वो सही करते हैं भाई, पार्ट 1 में हो ही नहीं पाएगा ना। जिसने बोल दिया कि 2 घंटे में पूरी ये टॉपिक कंप्लीट, कहाँ हो पाएगा भाई। और स्लाइड बना रहे थे ऐसे पढ़ते पढ़ते रहते हैं, देखो यहाँ से हुआ, देखो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे खत्म। अपन वाला नहीं कर रहे हैं, वो बहुत लोग करेंगे। हाँ लेकिन वो ये पहले यहाँ रीजन बैठने दूंगा तब ना, 450 नंबर कमाएंगे, बैठने नहीं दूंगा। सिंपल सी बात ये है। 450 है, 435 हो गए, 4 क्या बोलते 49 को कितना बैठने दूंगा मैं, 450 प्लस। फिजिक्स में 100 मार्क्स होने चाहिए कम से कम, बैठने नहीं दूंगा मैं। हाँ अभी तो 1D से आ रहा है, उसे वो आ जाएगा, यूनिट से मेजरमेंट भी आ जाएगा। हाँ अभी मालूम चल जाएगा, अभी तो मैं ऑफिस में गया ही नहीं, अभी तो मैं ऑफिस में गया ही नहीं, डायरेक्ट क्लास में आ गया था। बस सीके सर मिले थे कॉर्नर पे, बस आते वक्त, बस कोई नहीं मिला। नहीं अभी तो बता दूंगा अभी सिलेबस। अभी तो फिजिक्स का टेस्ट लेने वाला हूँ, दिन भर फिजिक्स का टेस्ट होगा। मैं लूँगा अकेला फिजिक्स का टेस्ट छुट्टी के दिन, बस नेक्स्ट वीक, इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक से। इस वीक तुम्हारा फेस्टिवल का बुखार उतर जाए, पहले तुम्हें एहसास हो जाए कि हाँ कोचिंग में आ गए हो, हाँ तब उसके बाद नेक्स्ट वीक से एक दिन पूरा टेस्ट ही टेस्ट होगा। और छुट्टी मारोगे तो बताऊँगा तुम्हें, फिर अपना उग्र रूप दिखाऊंगा। अब जो एक बार डांट खा गया, जो मार खा गया, फिर वो साल भर नहीं खाता, फिर अगले की बारी आती है। कुछ लोग को छोड़ के, कुछ लोग को डांट पड़ती रहती है। हाँ डांट पड़ने के बाद सर पे रहते हैं, कोई बात नहीं मैं झेल लूँगी यहाँ पर, ठीक है, आदत हो गई है। ये गाना गाते हैं, अब तो आदत सी हो गई है ना। हो गया क्या? तीनों वहाँ वाले भी रिवाइज हो गए, तो पहले वाले थे वही तीनों आ गए, यहाँ तक क्लियर हो गए। जो बच्चे रिवाइज करके आए होंगे 5 दिन तक, जितने भी किया होगा, टॉपिक 1 हो गया होगा, 2 हो गया होगा, 3 हो गया होगा, जितने भी हो गए होंगे, आपने महसूस करना कि अरे यार कुछ तो हुआ है काम। भले 1 किया हो, 2 किया हो, ठीक है, 1 कुछ भी किया हो, वो महसूस करता है, अलग से होता है। हो गया? बड़े आगे, ठीक, चलिए, तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में थोड़ी बहुत आई है, ठीक है। आइए नेक्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगले 15 मिनट तक जो मेन है इस टॉपिक के सर्कुलर मोशन में, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। लिखेंगे कल, क्योंकि हमें वो समझ में आना ज़रूरी है ना, लिखेंगे कल, ठीक है। ये तो ठीक है, पुराना बातें की हमने और देखा है तो ये हमको याद भी रहेगा, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आराम समझिए, कल पूरी क्लास खा जाएगा वो, लिखने में और भी चीज़ में। अगर समझ में अच्छे से आ जाएगा तो थोड़ा टाइम हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो आराम आराम से हम समझते हैं।
चलो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप किसी अपने दोस्त का नाम रख देते हो, जैसे कि मैं माफ़ी चाहूँगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके लिए 2 बार माफ़ी मांग लेता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। जैसे हम बॉयज़ लोग जो हैं, जैसे गर्ल्स लोग कभी आती हैं तो बरकटी टाइप की आती हैं, बाल कटे हुए हो, तो हम बॉयज़ का नाम रख देते हैं, क्या चीज़, बरकटी। हाँ, हम लोग रख देते हैं, ऐसे बाल कटे हुए तो हम लोग रखते हैं, ऐसा नहीं होता। हम भी अपने स्कूल में पढ़ते थे, हमने गर्ल्स का नाम अलग ही रखा हुआ था, बरकटी। मैं कब माफ़ी मांग चुका हूँ, है ना। जैसे वो चश्मा लगा के आगे उसका नाम रखते, बैटरी रख दिया हमने उसका नाम, तो ऐसे नाम रखते थे। मतलब ऐसे बहुत बेकार नाम, है ना। तो अब देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला, देखिए किसी चीज़ का नाम रखा है तो सोच कर रखा है। जैसे कोई कि माफ़ी, मैंने कहा ना माफ़ी मांग लिया मैंने। अब जैसे किसी के नाम, लड़के को ने देखा, लड़कों को, लड़कियाँ देखती रहती, काला कोई कलर, सावले कलर का, और देख कलू आ गया, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत से नाम रख देते हैं हम लोग। गर्ल्स भी रखती है, ऐसा नहीं है ना। नहीं ऐसा नहीं है, गर्ल्स भी, अरे बाप रे, गर्ल्स इतनी जेंटलमैन थोड़ी होती है भाई, वो खतरनाक होती हैं। ओ, हम लोग तो ऐसे होता है, हम लोग कभी ऐसे जा रहे हैं, अब भाई कोई गर्ल्स जा रही हैं, तब इंसान आंखें हैं भाई, इंसान है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये लोग नहीं देखते होंगे कोई बंदा जा रहा है, हैंडसम बंदा ही जा रहा है दोस्त। लेकिन ये लोग अच्छे कहलाते हैं और हम लोग बेकार हो जाते हैं। ये थोड़ी होता है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन नहीं, समाज है बेटा, समाज। आइए, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरी तो उम्र हो गई है ना, अपन रजिस्टर्ड है, ऐसा कर भी नहीं सकते अब तो। आज के 6 साल 7 साल पहले अपन कर सकते थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। आइए अब काम की बात, मैंने कहानी क्यों सुना है वो सुनिए। पहली बात तो ये है, देखिए अगर कोई चीज़, काम की बात हो बेटा सुनो, अगर कोई चीज़ किसी सर्कल में घूम रहा है, यानी एक प्रकार से सर्कुलर मोशन, अब लिखना नहीं है, कल लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ सर्कल में घूम रहा है तो हमें जो है, हमने कहा कि भैया इसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे, आपने कहा चलो मान लेते हैं। फिर हमने कहा कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई चीज़ घूम रहा है, आराम से देखना है बेटा, आंखें मत बंद कर लीजिएगा। ये वेलोसिटी है, मैंने क्या वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड को मैंने हर जगह सेम रखा है, क्या चेंज किया, v1 v2 v3 v4 रखा है। मैग्नीट्यूड बोला मैंने, डायरेक्शन नहीं बोला। वेलोसिटी, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना। अच्छा था, दिमाग लगाओ, अक्ल लगाओ प्लीज़। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ गया, ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन था, आपने इसमें क्या लगा दिया, एक्सेलेरेशन लगा दिया, ठीक है, और ये इसकी वेलोसिटी है, बोलो है ना। ये जो एक्सेलेरेशन आपने लगाया है वो क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। तो आप कहोगे सर यहाँ v1 होगा तो यहाँ v2 होगा, यहाँ v3 होगा, क्या उसने डायरेक्शन चेंज किया, नहीं किया। 2 बातें हमारे पास हैं, एक है डायरेक्शन और एक है मैन। तो इसने इस बार चेंज किसको किया, डायरेक्शन टच नहीं किया। यानी अगर इसमें से कोई भी एक चेंज हो रहा है, ये क्या चीज़ है, ये वेलोसिटी का क्या है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। कोई भी एक चेंज है, कम से कम एक, दोनों चलेगा, कोई भी एक चेंज हो रहा है, जिसका मतलब यस उसके अंदर एक्सेलरेशन है। अब वो कौन सा है वो अलग बात है मगर पक्का है। इस केस में क्या हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, या v1 v2 v3, तो हम कहेंगे कि भैया ये चीज़ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब उसके अंदर उस वेलोसिटी क्या हो, उसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन तो है, बोलो है ना, यस। अब इसमें आ जाओ, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि हर जगह इसका मैग्नीट्यूड कितना हो, सेम हो, बट डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन मतलब सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ऐसे घूम रहा है, टेंजेंट, तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। तो क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, इधर जा रही है, फिर ऐसे, मतलब इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब 100% इसके अंदर भी क्या है, एक्सेलरेशन है। नहीं आया, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैंने यहाँ कहा v1
यहाँ कहा v2, यहाँ कहा v3, यहाँ कहा v4। अब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो के दोनों क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। बोलो हाँ है ना? यानी यार सुनो पहले, सुनो पूरी बात यार। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, सॉरी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा था तो एक्सेलरेशन था। अब यहां पर साथ में क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड भी चेंज होने लगा। इसका मतलब कि यहां पर एक नहीं दो एक्सेलरेशन है। एक क्या कर रहा है? एक मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा और एक डायरेक्शन चेंज कर रहा। एक तो नहीं है यहाँ पर। कितने बैठे हैं? दो बैठे। बोलो हाँ या ना? एक तो नहीं है, एक तो है ही नहीं, दो हैं पक्का। अब ध्यान सुनो, इतनी बात समझ में आई क्या? नहीं आई? इसमें एक ही था, इस वाले में एक ही था। अरे बोलो यार, क्योंकि वो बार बार एक या तो एक देखो वेलोसिटी डायरेक्शन में लगेगा या अपोजिट में, तो किस पर इफेक्ट डालेगा? सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट डालेगा। उसकी डायरेक्शन तो ऐसे ही मेंटेन थी उसकी, या तो ऐसे या तो ऐसे। नहीं यार, यानी इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलते थे? क्या कि एक ही एक्सेलेरेशन है जिसको बोलते थे लीनियर एक्सेलेरेशन, जिसका ट्रांसलेटरी एक्सेलेरेशन बोला करते थे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ गई? तो अब हम इसी को समझते हैं, ठीक है? यानी सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन की बात होती है। बोलो क्लियर है? आई कितने की? दो हैं, एक डायरेक्शन पे इफेक्ट डाल रहा है और एक मैग्नीट्यूड पे डाल रहा है। आया समझ में? देखिए अब कहानी सुनते जाओ। कौन क्या है? मैंने अभी कहा था किसी का नाम कलुआ रख दिया, किसी का बरकटी नाम रख दिया, तो कुछ सोच के रखा ना, ऐसे रख दिया। अरे बोलो यार, जैसे मैं रेणु सिंह का कुछ नाम रखा हुआ है अपने वाइफ का नाम, अभी मत सोचिएगा प्रिय वगैरह नाम नहीं रखा है ना, और वो बेबी वगैरह कुछ नाम नहीं रखा होगा, बड़ा ही मत ऐसा नाम रखा है, ठीक है? हाँ, वो तो पुराना हो गया। जैसे अभी आप लोग किसी कोई आपका होगा तो क्या नाम रखेंगे? बेबी बाबू। बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ, आजकल ही तो होता है ना? बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना? अपने माँ बाप को पूछते नहीं कि पापा खाना खाया, मम्मी खाना खाया कि नहीं, बाबू ने खाना खाया। आपके नहीं मालूम कि बाबू लगा रही है आपकी, ठीक है? आपको समझ में नहीं आ रहा है। जिस बाबू ने घर पे दाल और रोटी ढंग से नहीं खाया हो, है ना, दाल चावल रोटी सब्जी खाया हो, वो बाबू जो है आपको पिज्ज़ा बर्गर खिलवाती है, आपसे आपको रेट देती है, ठीक है, तरीके से। और हम बॉयज़, हम लोग बहुत नादान दिल के होते हैं। हम लोग बहुत नादान दिल के होते हैं, इसलिए हम लोग बाबू सोना चक्कर में फंस जाते हैं, है ना? आइए क्लियर ध्यान दीजिएगा। देखिए बेटा, आइए अब काम की बात। देखो मेरा अभिषेक बेचारा कह सही बोल रहे हैं सर आप, है ना? इधर आइए और इसी बात पे देखो, सुनो, स्टार्ट करें, चलो कहानी सुनो। यहाँ पर जब हम बात करेंगे सर्कल में, आराम से सुनो पहले, आराम से। तो एक जो अभी आने वाला है, सब आ रहा है, एक एक्सेलेरेशन ऐसे होगा, आएगा, सब बता रहा हूँ, आएगा। देखो एक ऐसे इसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट ऐसे घूम रहा है, टेंजेंट। इसका हम नाम रखने वाले हैं, क्यों रखें सब बता रहा हूँ। इसको हम बोला करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे? टेंजेंशियल। क्यों रखा? क्योंकि टेंजेंट के अलॉन्ग है। अरे बरकटी तो बरकटी रख दिया ना उसका, ये कहाँ है? टेंजेंट के अलॉन्ग है, उसका नाम क्या रख दिया मैंने? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन रख दिया। अरे बोलो यार, वो हमेशा कहाँ काम करेगा? टेंजेंट पे। जैसे एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर आएगा तो ऐसे काम करेगा, यहाँ पे आएगा तो ऐसे काम करेगा। बोलो तो क्या नाम रख देंगे उसका? टेंजेंशियल रख दिया। बोलो क्लियर है क्या? अब एक आएगा, ये सेंटर है, एक सेंटर की ओर काम करेगा, हमेशा ऑलवेज कहाँ काम करेगा? सेंटर की ओर। तो इसको क्या बोला करेंगे? सेंट्रीपिटल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सेंट्रीपिटल या रेडियल बोलते हैं इसको। सेंट्रीपिटल, 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 या इसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज़? रेडियल। सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलेरेशन। क्यों रखा उसका नाम? सेंटर की ओर है नंबर 1, या रेडियस की ओर है तो हम क्या बोल देंगे उसको? सेंटर की ओर होगा, हमेशा सेंटर की।
तो अब सर्कुलर मोशन में हमें एक बात समझ में आ गई कि हर पॉइंट पे दो एक्सलेशन आएंगे, एक कहाँ होगा सेंटर की ओर, एक होगा टेंजेंट की ओर। जो टेंजेंट की ओर होगा उसका नाम रखेंगे टेंजेंशियल, और दूसरा कहाँ रखेंगे, कहाँ सेंटर की ओर, उसका नाम हम क्या रखेंगे, सेंट्रीपिटल। ये बात समझ में आ गई, नहीं आई? बोलो यार। अब सुनते सुनते ऐसा बता रहा हूँ, कुछ जगह ऐसे आएंगे जहाँ पर ध्यान देना सुनो, तो हमारे पास, हम क्या समझा रहा हूँ, कल की क्लास में तैयारी कर रहा हूँ। ये जो सर्कुलर मोशन होता है हमारा, ध्यान रखिएगा, जो हम पढ़ रहे हैं अभी सिलेबस में, हम वो दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं अभी, ध्यान रखिएगा। ये समझ में आज कॉलेज चल सब कहानी सुना रहा हूँ। ये एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोला, नॉन यूनिफॉर्म, और एक होता है यूनिफॉर्म। अब बस सुनो, बस कल लिखेंगे ना अच्छे से, क्यों उड़ा रहे हो। अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, कौन सा, यूनिफॉर्म, बात समझ में आगे क्या, तो यहाँ पर याद रखना क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो टेंजेंशियल एक्सेशन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्या हो जाएगा, ज़ीरो। हम सब बताऊंगा कल, मैं इसके और बेस से लेकर आऊँगा। अब आप समझा रहे हो ना कैसे कैसे कल कहानी क्या आने वाली है। और अगर कैसा होगा तो आपका चाहे टेंजेंशियल हो, अच्छा सेंट्रीपिटल तो ऑलवेज होगा, विदाउट सेंट्रीपिटल की बात तो हम करेंगे, इससे सर्कल की बात नहीं करेंगे, मतलब इसमें सेंट्रीपिटल होगा, 100% होगा। मतलब जो सेंट्रीपिटल है आपका, जो सेंट्रीपिटल की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सेंट्रीपिटल है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, वो ज़ीरो होना चाहिए। अरे बोलो यार, इसमें अगर हम बात करें इसमें, तो ये क्या होगा, चाहे आपका टेंजेंशियल हो, चाहे आपका कौन सा हो, बोलो सेंट्रीपिटल, दोनों ही क्या होंगे, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होंगे, दोनों होना जरूरी है। बोलो हाँ ना। जो फैन चल रहा है ना इस समय जो फैन चल रहा है, ये क्या है, ये वाला है। घड़ी जैसे घड़ी 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 घूमती है ना, वो ये वाली है। बोलो हाँ है ना। जीवन में 7 फेरे आप लेंगे तो ये वाला लेंगे, जिस दिन 7 फेरे हों तो आप ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं। देखा होगा आराम आराम से, ऐसे तो नहीं होता कि स्लो और फास्ट घूमते हैं। 7 फेरे जीवन का आखिरी सुख हम बॉयज़ का, है ना। बोलो बात समझ में, ये 7 फेरे लेंगे तो आप अगले से बोल देना यूनिफॉर्मली चलो, चल रहे हैं जीवन में, ये वाला हो। वहाँ आप बोल सकते हैं पंडित जी से, पंडित जी टेंजेंशियल एक्सेशन क्या हो चुका है, मेरा ज़ीरो हो चुका है। ये क्यों हंस रहा, रो रहा है, क्या हंस रहा है, ये रो रहा है। अरे रोने वाली बात क्या थी यार, इसमें कौन सी, तुम ये ले लेना, उसको कार बैठा देना, तुम बुलेट पे घूमना, सर सर स्पीड आ जाना, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पूरा मैदान में बीच में बिल्कुल लगवा देंगे, वो हवन कुंड टाइप का, है ना। और पंडित जी खुद भगे भगे चढ़ा देना ऊपर एक दो। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, और वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म। बोलो क्या याद रहेगा, ठीक है। अब कहानी आगे याद रहेगा, कल तक तो कुछ मैं लिखवा रहा हूँ ना, मैं लिखवाऊँगा कल, हल्दी बात देख लो। अच्छा क्या क्या आने वाला है, हो गया। चलो अब सुनो आगे, अब एक चीज और देखो, देखो अब कोई बात नहीं, ऐसे कर रहा हूँ। सो आप ये देखो, अभी आपने क्या कहा था कि पार्टिकल, देखो चलो बोलो, हम ये कह रहे थे कि यहाँ पार्टिकल T1 पे है, यहाँ पार्टिकल क्या है, रेफरेंस नीचे ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है अपने को, ये T2 पे है। बोलो हाँ है ना। और आपको मालूम है जो फिक्स्ड पॉइंट है उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सेंटर बोलने वाले हैं, ठीक है। क्या आप इस बात को मानते हैं, अगर मैं O ले लूँ, इसको P ले लूँ, इसको Q ले लूँ, तो क्या इस बात को मानते हैं आप कि सर जो OP होगा वही OQ होगा, रेडियस होगा यार, और क्या होगा। तो आप बोलोगे लेकिन ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, OP ऐसे वेक्टर लगा दूँ, सही है। किस मॉड तो क्या होगा, सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, हाँ इसको तो आप R लिख सकते हो, रेडियस R तो लिख सकते हो, लेकिन यार आप इन दोनों को R नहीं लिख सकते। ये OP रेडियल वेक्टर, OQ रेडियल वेक्टर, आप इनको नहीं लिख सकते RR, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड को सेम कर सकते हैं, बट डायरेक्शन तो यहाँ अलग है, यहाँ डायरेक्शन अलग है, आप यहाँ सेम नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, नहीं। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर R1, यहाँ लिखना पड़ेगा R2, और यहाँ लगाना पड़ेगा वेक्टर। हाँ ये कह सकते हैं कि जो R1 है, क्योंकि एक प्रकार से OP वेक्टर OP की ही वैल्यू है, उसका मॉड निकालें, तो वो दोनों आपस में सेम होंगे, जो कि एक प्रकार से देखा जाए
तो आर के बराबर ही होंगे। नहीं बात समझ में आई क्या? अरे यार वेक्टर ओपी मतलब वेक्टर R1, वेक्टर ओपी मतलब वेक्टर R2, मॉड लगा दिया मतलब क्या? इसकी लेंथ की बात हो रही, लेंथ तो बराबर ही है ना यार, लेंथ तो बराबर ही है। डायरेक्शन अलग अलग होने से आप ये नहीं कह सकते, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ये कह देंगे तो ये नहीं कह सकते, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है अलग अलग, ये नॉट इक्वल टू है। रुको अभी, ये जो एंगल घुमा है ना, ये एंगल जिसको आप बोल सकते हैं डेल थीटा, नीचे हमने क्या लेके रखा हुआ है, कहीं ना कहीं रेफरेंस लेके रखा हुआ है, थीटा 1 थीटा 2 कर देंगे अपन वहाँ। अरे यार रेफरेंस यहाँ ले लो, थीटा 1 फिर थीटा 2 घुमा दो, बात सही है क्या? कहानी आगे सुनो, क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? फिर मैं कहानी तो आगे बता पाऊँगा। अब सुनो, अगर ध्यान से देखो, ये देखो, ये जो आपने यहाँ से यहाँ बोला है, अगर मैं इसको वेक्टर, क्या बोला आपने? एक सेकेंड, अब डायरेक्ट आप इसको मिला दो, किसको? P से Q को मिलाओ। तो अगर मिला दिया, मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये नहीं कह सकते कि OP प्लस PQ इक्वल टू OQ? देखो ना, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, और वेक्टर का होता है कंसेप्ट। अब बताओ क्या होगा? यहाँ पर देखा जाए तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? OQ माइनस ऑफ OP, नहीं होगा? ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ PQ इक्वल टू क्या होगा? व्हाट इज OQ? वेक्टर R2 एंड दैट इज वेक्टर R1। आप सब जानते हो बीच में क्या लगा है, मतलब उसको लिखा जाएगा डेल्टा। किस चीज़ का? माइनस R का, तो डेल्टा R ऊपर लगा दिए वेक्टर। हाँ या ना? आई कहानी सुनो, अगर मैं यहाँ तुमसे कहूँ कि R2 क्या होगा? R2 ये ट्रांसफर हो जाएगा, आप कह सकते हो वेक्टर R एंड डेल्टा। हाँ या ना? अब इस डायग्राम देखो मैंने क्या कर दिया, इस डायग्राम में ये O है और ये P है, इसको सिंपल मैंने R बोला, नॉट R1। यहाँ से ये गया, इसको मैंने Q बोला, बोलो हाँ या ना? बताओ क्या लिखूंगा? OQ मतलब क्या हुआ? R2। व्हाट इज R2? R1 क्या बोल दिया मैंने? R, तो क्या कहलाएगा यह? R प्लस डेल्टा R। व्हाट डेल्टा R? डेल्टा R ये रहा। देखो जो R1 था वो R हो गया, जो R2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? R प्लस डेल्टा। नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा जी? बोलो, कल दिखाऊंगा ना क्या बढ़ा रहे हो, तो समझो कुछ करो तो पहले बोलो। क्लियर है? ठीक है, अब बताओ ये क्या है? सॉरी, ये क्या बताओ? डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया? ठीक, यहाँ की जो वेलोसिटी थी, ध्यान देना, यहाँ की वेलोसिटी कितनी थी? v1, यहाँ की वेलोसिटी कितनी थी? v2। बस बोलते हैं ना धीरे करके, नहीं पल्ले पड़ा, नहीं पड़ा? ओह अरे मंदबुद्धि, बार इसका है। हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या समझ नहीं आया इसमें? तुम क्या अटक कह जाती हो हर बार? यहाँ से लिखा R, ये लिखा, ये क्या इसको नहीं लिख सकते हो? इसको नहीं लिख सकते हो? ये लिख सकते इसको? ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं, क्यों? OP प्लस OQ, OP प्लस PQ, OQ आएगा, ये उतर गया। R1 को R बोला, आ गया, कार हर बार कटक जाती है। हाँ, हो गया? चलो इधर आओ, अब सुनो ध्यान से, आगे सुनो, इधर आओ। डायग्राम कॉपी कर रहा हूँ मैं, बस घुमा के थोड़ा सा। ये देखो, ये तुम्हारा T1 है। अरे उस डायग्राम का घुमा दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? इसे घुमा दिया समझाने की तुम्हारे, तो भेजने चाहिए तुम्हारे। क्या इस बात को मानते हो कि एंगल 90 डिग्री होता है? अरे उसे घुमाया है यार। हाँ, इस वाले घुमाया, इस वाले को ऐसे घुमा दिया। ये P है, ये ताकि तुमको क्लियर दिखे, ये Q है, ये घुमाया हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? ये बताओ ये 90 डिग्री है कि नहीं है? ठीक है, ये कौन है? V1, ये V2 है। बोलो क्लियर है? ड्रॉप करो, बैक ले आओ। ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी, इसे बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी।
V1 V2 सब क्या है, लीनियर। बोलो क्लियर है क्या, या टेंजेंशियल बोलो उसको। ये सब क्या है बताओ, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये टेंजेंशियल बोलो। अब ध्यान दो, ये एंगल कितना तुम्हारा, डेल्टा थीटा। अरे उसी घुमाया ना ऐसे। अब बताओ ये कितना, ये कितना, सब कुछ नाम रख दो, पी क्यू, चलो कैपिटल आ ले देता हूँ। कुल कितना होगा, ओ पी आर क्यू कितना होगा, 360। 360। ये कितना है, 90। ये कितना, ये भी 90 होगा, 90 होगा। 90 प्लस 9 चला गया, बचा कितना, 180। भाई कुल कितना था, 1 2 3 4, 360 था। 90 यहाँ का, 90 यहाँ का, गया कितना, 180 बचा है। डेल्टा थीटा ये वाला और ये वाला, ये वाला 180 होगा, 180 होगा, नहीं होगा। ये कितना होगा, आई थिंक 180 माइनस डेल थीटा, नहीं होगा। तो क्या इस बात को मानते हो कि डेल थीटा होगा इधर वाला, क्यों, पूरा कितना है, ये हमारा कितना है, ये कितना बचा, डेल थीटा। या ऐसे बोलो कि पूरा 180 है, यहाँ का अगर डेल थीटा हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 180 माइनस डेल थीटा। कुल कितना, 290 चले गए, बचा कितना, 180 से कितना लेकर गया, बचा कितना, तो कितना हुआ। या ऐसे बोलो, बात समझ में आई क्या, ऐसे बोल सकते थे पूरा कितना, ये डेल थीटा, बचा कितना, बचा। क्या सीखा, सुनो सुनो यहाँ से, सुनो पहले। ये आपका कौन था, ये कौन था, इनिशियल रेडियल वेक्टर, बोलो हाँ है ना। ये तुम्हारा इनिशियल रेडियल वेक्टर था, और ये वाला तुम्हारा कौन है, फाइनल, बोलो रेडियल वेक्टर था। यार इनिशियल और फाइनल के बीच में कितने का एंगल है, डेल थीटा का है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, डेल थीटा। क्या सीखा, फिर देखो इनिशियल और फाइनल जो रेडियल वेक्टर है बीच का एंगल कितना है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल भी कितना है, वो एंगल ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है। बोलो हाँ है ना। फिर बात करते हैं आगे, बोलो हाँ है ना, रुकना भी। अब सुनो, कल लिखेंगे ना, आप देखो ध्यान से, बोलूं, ये देखो ध्यान दो, ये कौन है, कौन है, इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी वाली, टेंजेंशियल, ये ओ है मान लो। अब इधर लिखो, ये कौन सी वाली है, के बीच का एंगल कितना है, डेल थीटा, ये डेल थीटा हो गया। बोलो हाँ है ना, इसको मिला दिया। अब तुम मुझे बताओ, समझदारी से बात करना, उन लोगों की तरह नहीं। हाँ, क्या इस बात को मानते हो, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये कितना है भाई साहब, V1, खिसकाओ इसको, V2। क्या तुम मानते हो डेल थीटा, डेल भी लिख सकते हैं इसको। अरे दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस नहीं हुआ, अरे उल्लू कारो, हाँ बताओ कहाँ गया, V2 इक्वल टू V1 प्लस डेल्टा V। व्हाट इज डेल्टा V, यही ना होता है माइनस V1, नहीं होता। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, तब तुम आगे की बात कर पाऊंगा। नहीं आई, आई क्या, हाँ आगे ना, पक्का। अब मैं कल आई कहानी जोड़ूंगा, यहीं से जोड़ूंगा कहानी। इतनी समझ में आ गया अच्छी कहानी, नहीं आई, कल यहाँ से छोटी छोटी बातें पहले सिखाऊंगा, यहाँ ने बहुत टाइम लग जाएगा। छोटी छोटी बातें जोड़ते जोड़ते आधे घंटे के बाद, आधे घंटे 1 घंटे के बाद यहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग कल, मतलब उसके पहले बहुत कहानी है। बात समझ में आ गई, तो कल मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूँ कि मैं ठीक ठाक रहेगा, आवाज़ ठीक ठाक रहेगी, इंसानों की तरह रहेगी, ये सब फटेबाज की तरह हो गई है। हाँ ये 1 मिनट जो भी चर्चा करें इसके बाद करें।